हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजमेंट के चैप्टर सेकंड वाले के बारे में कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिले थे। आज का टॉपिक है तो यहाँ पे सांख्यिकी गुण नियंत्रण क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं सांख्यिकी गुण नियंत्रण, अब इसे हम कह सकते हैं यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन आपको शॉर्ट फॉर्म में इसका क्या कहते हैं कि जानते हैं, यानी कह सकते हैं स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल के नाम से इसे जानते हैं। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि सांख्यिकी गुण नियंत्रण को परिभाषित करने से पूर्व इसके शाब्दिक अर्थ की संकल्पना की समझने की आवश्यकता होती है। वहीं पे सांख्यिकी गुण नियंत्रण अर्थात सांख्यिकी का अर्थ है जो किसी विश्वस्त परिणाम को प्राप्त करने में सक्षम हो। सांख्यिकी गुण नियंत्रण उत्पादन नियोजन और नियंत्रण और गुण का अर्थ है अपने वांछित उद्देश्य की पूर्ति करे जिसके लिए उसे निर्मित किया गया है, और नियंत्रण का अर्थ है वस्तु का नाप तोल करके उसको नियंत्रण किया जाए, अर्थात उत्पादों के गुणों में होने वाली जो ह्रास होती है उनके आधारित पे इस सांख्यिकी गुण का नियंत्रण का प्रयोग किया गया। अब यहाँ पे इसका कहने का मतलब है गैस में, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे एक एक टॉपिक में बताने की कोशिश करूँगा कि सांख्यिकी गुण का नियंत्रण का क्या मतलब है। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, अब किसी प्रोडक्ट को निर्माण कर रहे हैं, उसी के बेस पर हजारों प्रोडक्ट का निर्माण किया जाएगा, ठीक उन्हीं के बेस पे। तो वहाँ पे क्या मतलब है कि इसका जो यहाँ पे इसका किस प्रकार से उसकी डिजाइनिंग की गई, किस प्रकार से उसका नाप तोल किया गया है, ये जितने बेस पर ये प्रोडक्ट आपका रहेगा उन्हीं के बेस पर ये भी नापा तौला जाएगा या फिर इसका तुलना नहीं किया जाएगा, ठीक। ये भी प्रोडक्ट नापा तौला जाएगा, उसकी डिजाइनिंग उसी प्रकार से की जाएगी इसमें, यानी सभी प्रोडक्ट में एक ही प्रोसेस होने चाहिए। वो क्या होते हैं आपके सांख्यिकी गुण नियंत्रण के अंतर्गत आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट बनेगा, सभी प्रोडक्ट में जितने भी प्रोसेस अपनाए गए यानी पहले वाले प्रोडक्ट में बनाने के लिए वही सारा प्रोसेस आपको सभी प्रोडक्ट में पर करने के लिए यूज किया जाएगा। अब इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट के बेस पर हजारों प्रोडक्ट बनाया गया। अब वहाँ पे किस बेस पे हम जानेंगे कि हमारा 1000 प्रोडक्ट बन गया, तो उन्हें हम संख्यात्मक यानी कह सकते हैं गिनती के बेस पर गिन के उस पर नियंत्रण किया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे आपको 1000 प्रोडक्ट बनाना है तो वहाँ पे 1001 ना होने पाए ना, फिर यानी कह सकते हैं 1000, यहाँ पे कहने का मतलब है 999 प्रोडक्ट ना होने पाए। इसका कहने का मतलब है ना एक प्रोडक्ट ज़्यादा हो ना एक प्रोडक्ट कम हो। तो इन सभी चीज़ों के बेस में यानी कितना प्रोडक्ट बना दिया जाएगा तो उन्हीं के बेस पर सभी प्रोडक्ट को गिनकर यानी कह सकते हैं सांख्यिकी के बेस पर उन प्रोडक्ट का नियंत्रण करते हैं। तो प्रोसेस क्या कहलाता है आपका सांख्यिकी गुण नियंत्रण कहलाता है। एकदम ईजी ढंग से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो आगे क्या कहता है, में होने वाले जो ह्रास की बारंबारता के सिद्धांत पर आधारित सांख्यिकी तकनीक द्वारा नियंत्रित करना ही सांख्यिकी गुण कहलाता है। यानी वही बताया गया कि जो उसमें कुछ ना खराबियां होती हैं उनको गिन चुन कर, ठीक कहने का मतलब है जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उन सभी चीज़ों को प्रोडक्ट को गिन कर यही प्रोसेस क्या कहलाता है आपका सांख्यिकी गुण नियंत्रण कहलाता है। यानी उन पर नियंत्रण रखना ही क्या कहलाता है आपका सांख्यिकी गुण नियंत्रण कहलाता है, जो भी प्रोसेस बताए गए सांख्यिकी गुण में, ठीक। अब नेक्स्ट बात करें, आगे बात करें तो सांख्यिकी गुण नियंत्रण के निम्नलिखित वैज्ञानिक सांख्यिकी तकनीक हैं, यानी इनके विभिन्न प्रकार के तकनीक बनाए गए। वहीं पे बात करें तो आवृत्त वितरण द्वारा, वहीं पे नियंत्रण चार्ट द्वारा और प्रतिदर्शी नियंत्रण द्वारा और विशिष्ट विधियों द्वारा, ठीक। यहाँ पे आप लोग को 4 प्रकार से बताया गया, यानी 4 प्रकार से उसका नियंत्रण करते हैं, यानी 4 प्रकार से उसकी जो तकनीक हो गई इन्हीं के बेस पर की गई है। यहाँ पे आपको सिलेबस के बारे में देखेंगे, यानी सिलेबस में कौन सा है तो आपका नियंत्रण चार्ट के बारे में आपको पूरा विधिवत ढंग से पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्लासेस में इसका डिस्कशन किया जाएगा। अब वहीं पे बात करें, ये नेक्स्ट टॉपिक आता है यानी सांख्यिकी गुण नियंत्रण के उद्देश्य किस, ये सांख्यिकी गुण नियंत्रण किस लिए बनाया गया तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे फर्स्ट आता है कि उत्पादन के गुण स्तर एवं लागत पर नियंत्रण रखना। इसका कहने का मतलब है अगर हम सभी प्रोडक्ट को एक प्रकार से गिन चुन कर ही प्रोडक्ट बना रहे हैं और सेम कंडीशन है तो उसका जो गुण स्तर होगा वो ज़्यादा अधिक होगा,
यानी कहने का मतलब है ज़्यादा आकर्षक होगा, ठीक, ज़्यादा मजबूत होगा। तो ये सभी प्रोसेस इसमें आते हैं यानी गुण स्तर में। और जो उसका लागत यानी पूंजी होगी वो बहुत कम में ही होगी, यानी कह सकते हैं बहुत कम होती है। आगे बात करें तो दोषपूर्ण इकाइयों के उत्पादन को रोकने के लिए अगर कोई भी प्रोडक्ट खराब रहा है तो उसमें सांख्यिकीय गुण नियंत्रण के बेस पर उसे नियंत्रण किया जा रहा है। तो जो भी प्रोडक्ट हमारा खराब होगा वो बहुत कम ही प्रोडक्ट खराब होते हैं सांख्यिकीय गुण नियंत्रण के उद्देश्य के बेस पर। वहीं पर नेक्स्ट बात करें तो कर्मचारियों के गुण नियंत्रण प्रक्रिया हेतु लगान का उत्सव जागृत होता है। अब कहने का मतलब है अगर आपको एक 100 प्रोडक्ट बनाने के लिए बोल दिया जाए तो आपका ये बेस नहीं है कि आपको 1 घंटे में ही चाय बना दे या फिर आपको आधे घंटे में ही ये प्रोडक्ट बन कर तैयार कर लिया जाए। तो इससे बेस पे नहीं होता है। अब कहने का मतलब है अगर प्रोडक्ट आपको बता दिया जाए कि आपको 1000 प्रोडक्ट या फिर 100 प्रोडक्ट बनाना है इतने टाइम में, तो आपको यहाँ पे छुट्टी हो जाएगी, यानी कह सकते हैं आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो वही कहने का मतलब है अगर इस पेज पे किया जाएगा तो जो आपका श्रमिक कार्य करेगा वो प्रोडक्ट को जल्दी से बनाने की कोशिश करेगा। और वहीं पे आपको बेस पे यानी कह सकते हैं आपको 1 घंटे काम करना है और वहाँ पे कितने प्रोडक्ट निर्माण करना है, तो उसमें जो भी श्रमिक रहेगा वो बहुत धीरे धीरे काम करता है। नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो इसका जो जागृत यानी कह सकते हैं इसका बात करें तो यहाँ पे कर्मचारी हो गया, उनको कार्य करने का उत्साह जागृत होता है। नेक्स्ट बात करें तो वहीं पे आर्थिक दृष्टि से उचित मानकों का निर्धारण करना, जो आर्थिक उद्योग यानी कह सकते हैं मानक हो जाता है उसका निर्धारण भी हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो किसी उत्पादन प्रक्रिया में निर्माण किए जा रहे उत्पाद के गुण स्तर में यदि गिरावट परिलक्षित हो रही है तो उस गिरावट के कारण पता लगाना तथा उचित निवारण करना, यानी कह सकते हैं अगर कोई भी प्रोडक्ट में खराबी हो रही उत्पन्न हो रही है तो उसे दूर करना और दूर करके उसमें जो भी प्रोडक्ट सही बेस पे हैं उनको लेके जाके निवारण यानी लगाना। ये सब किस में आते हैं तो सांख्यिकीय गुण नियंत्रण के उद्देश्य के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो वहीं पे मजदूरी भुगतान की प्रेरणात्मक योजनाओं को लागू करना, जो वही बताया गया कि अगर आपका जो मजदूरी भुगतान हो गया उसका जो प्रेरणात्मक नियम हो गया यानी योजनाएं होती हैं उसको क्या करते हैं लागू करने के लिए हम किसका प्रयोग करें तो सांख्यिकीय गुण नियंत्रण का प्रयोग करते हैं, यानी SQC का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को गाइस जैसा कि आप लोग को बता दें कि यहाँ पे जो भी टॉपिक बताया गया है यानी कह सकते हैं सांख्यिकीय गुण नियंत्रण क्या होता है और सांख्यिकीय गुण नियंत्रण के उद्देश्य क्या होते हैं, एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है तो सांख्यिकीय गुण नियंत्रण और निरीक्षण में क्या अंतर होता है। यहाँ पे आपको सांख्यिकीय गुण नियंत्रण एक टॉपिक हम खुद ही बता दें, इनमें संख्या के बेस पर उसे प्रोडक्ट का नियंत्रण किया जाता है। और निरीक्षण क्या होता है, निरीक्षण ये क्या करता है केवल प्रोडक्ट की तुलना करके अपना प्रोडक्ट पर नियंत्रण रखता है। यहाँ पे अंतर देखेंगे यानी क्या अंतर होता है, तो यहाँ पे जैसा कि आप डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे फर्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे यह एक आधुनिक वैज्ञानिक विधि है जो यहाँ पे बताया गया कि सबसे पहले इसका यूज किया जाता है, यानी कह सकते हैं जो सांख्यिकीय गुण नियंत्रण है उसका सबसे पहले किसी प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है तो उन्हें गिन कर यानी कह सकते हैं सभी प्रोसेस को गिन कर वो उस पर नियंत्रण किया जाता है। और यहीं पे आपको जो यहाँ पे बताया गया तो यह प्राचीन तकनीक है, यानी कह सकते हैं इसका लागू अब बहुत जल्दी ही किया गया, यानी कैसे एक प्रोडक्ट को देखकर दूसरे प्रोडक्ट से तुलना कर लेना वही बताया गया। नेक्स्ट आता है तो यह विधि शीघ्र संपन्न होने वाली और अपेक्षाकृत कम कीमती होती है। वहीं पे इसका बात करें तो इसमें अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है और अधिक कीमती होती है निरीक्षण का। नेक्स्ट बात करें तो इसमें लागू करने वाले क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा और सीमित होता है। और नेक्स्ट इसमें बात करें तो इसके लागू करने का क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक और विस्तृत होता है। ठीक, आप आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक समझ में आ रहे हैं एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। नेक्स्ट बात करें तो वहीं पे आपको यह विधि गुणयुक्त उत्पादों का ढेर बढ़ाती है और यह विधि खराब उत्पादों को लिए ढेर बढ़ाती है। इसका कहने का मतलब है यहाँ पे सांख्यिकीय गुण नियंत्रण किस बेस पे किया जाता है कि सही प्रोडक्ट को संख्यात्मक किया जाता है और जो खराब प्रोडक्ट होता है उसे अलग कर दिया जाता है। और निरीक्षण क्या होता है, निरीक्षण कहने का मतलब है अगर 1000 प्रोडक्ट है तो 1000 प्रोडक्ट में कितने प्रोडक्ट खराब हैं उनको निष्कर्षण किया जाता है, यानी कह सकते हैं उनका निरीक्षण किया जाता है।
ठीक। तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको सांख्यिकी गुण नियंत्रण और निरीक्षण एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे गाइस जितने भी टॉपिक बताए गए आई होप कि आप लोग को सभी टॉपिक एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।